अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। तो देखो इंशाअल्लाह मैं वो एक कोर्स डिज़ाइन करियो हूँ जखे पहलो बिको है लेवल कायदे से शुरू, यानी लिखनो और पढ़नो। देखो सबसे पहली अहम चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद के अंदर फरमावे सूरतुल अलक सूरा नंबर 96 1 से 5 नंबर आयात, और यही आयात है जबकि कुरान की सबसे पहली नजूल हो कुरान को। तो एक आयात में देखो अल्लाह ताला फरमावा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जखो तने पैदा करियो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तो देखो 5 अल्लमल इंसान मा लम यालम। तो देखो आयात के मुताबिक अल्लाह ताला फरमावे कि पढ़ अपना रब के नाम से जखो थाने पेन से सिखायो। अल्लम बिल कलम, कलम अरबी में पेन ने कहवाए, और अल्लम सिखायो। तो देखो सुभान अल्लाह, ई आयत से अपने लिए बहुत बड़ी इल्म और नसीहत है कि आपन अगर कोई भी पढ़नो है, सीखनो है, तालीम हासिल करनी है तो बिने पढ़ो और पेन से लिखो, वो अहम है। तो देखो ये आयत से इंशाअल्लाह आपा कुरान आओ कुरान समझें आसान तरीके से और कायदे से शुरू कर से लिखनो और पढ़नो, यानी बिगिनर शुरुआत से जखने बिल्कुल न तो पढ़ना आवे न लिखना आवे भट्टा से शुरू कर से इंशाअल्लाह आपा। वो पहलो लेवल है, दूसरो लेवल का मायने फिर तर्जुमा से इंशाअल्लाह। और देखो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमावे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह का रसूल फरमावे कि थम से बेहतर वो है, यानी सही बेहतर हो लेकिन मुसलमान जत्ता भी, लेकिन बाम थम से सबसे बेहतर वो है जो को कुरान सीखे और दूसरा ने सिखावे। और सूरा फुस्सिलत की भी आयात है, अल्लाह ताला फरमावा वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो देखो अल्लाह अपन शुरू करा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो देखो सबसे पहली ब्लू पेन लो, एक नोटबुक ले लो जिकी का मायने डेली का होमवर्क लिखा फा और बाकी ने प्रैक्टिस करा, और दाएं हाथ में पेन पकड़ो, दाएं हाथ से काम करना सुन्नत है। और देखो पेन ने इस हिसाब से पकड़ो और सबसे पहली था को नाम लिखो, NAME नाम, नाम लिखो, और लिखो तारीख, तारीख लिखो। तो इको तारीख लिखने से अति बड़ी हिकमत उसी कि आज आपा ए होमवर्क कर लिया, काल दूसरा पढ़िया, परसों तीसरा पढ़िया। तो जब आपा डेली हमेशा पढ़ सियाँ जहाँ आपा ने 10वें या 15वें या 20वें दिन आपा ने खुद न पेरो पढ़सी अपनी नोटबुक में का आपा खट्टा तक आपा पू गया, तो अपनों खुद मुहासबो कर सका और अल्हम्दुलिल्लाह भी से हिम्मत बनेगा। देखो शुरुआत में आपा ने पेन पकड़ लिखनो को नहीं आओ, पढ़नो को नहीं आओ, और आज देखो आप लिख भी सका पढ़ भी सका कायदों और कुरान की आयात भी। और दूसरी रजिस्टर में तरतीब से लिख सो तो थाकन वो रिकॉर्ड रेसी, और भी रिकॉर्ड से कब भी कोई भूल चूक हो जावन है तो बी डेट की तारीख में जा और बी सबक ने फिर से दोहरा सका। तो इंशाअल्लाह देखो शुरुआत करा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाएं हाथ में पेन पकड़ लियो और सबसे पहली देखो मैं क्या करियो, आ एक इं लंबी लाइन खींच दी मैं, देखो आइया लंबी लाइन खींच दूं जहां इन बोले है अलिफ। फिर मैं दूसरी देखो 28 लाइन शुरू करी और इन ले जार 8 तक लिख दी, और इक नीचे एक नीचे टिमकी लगा दी, तो इन बोले है बा बा।
और ई हिसाब से ही देखो आई हिसाब से लाइन लिखी और इं ले जा अठा तक लिखी हूं और इक पेट के मायने दो टिमकी लगा दी मैंने जा हो गयो है ता। तो देखो ई लाइन के हिसाब से तरतीब ई लाइन में ही लिख जो मायने खट्टा तक आधी लाइन में हरूफ आवे वो पूरी लाइन में जावे। या इंग्लिश के मायने आप लिखा का ऊपर नीचे बीच में बी हिसाब से तो बाद में हैंड राइटिंग बहुत बेहतरीन बनसी इंशाल्लाह। तो देखो 3 हरूफ हो गया ना। फिर इस हिसाब से फिर आगे और मैं एक लाइन लिखी इस हिसाब से और एक पेट के मायने 3 टिमकी लगा दी तो हो गया है फा। अरबी और उर्दू दोनों का हरूफ है। और फिर देखो मैं चौथो हरूफ लिखो है अठा देखो आप लिख लिया ए हरूफ है। अरबी और उर्दू में दोनों में हिसाब से लिखी जाए हरूफ। और देखो 88 में बीच में से 88 लाइन चलाई ने और इन हिसाब से लिया और इन थोड़ा नीचे ले गयो और 28 का पेट में टिमकी लगा दी ओ गयो है जीम। और इस हिसाब से देखो फिर मैं 88 लाइन चली है इस हिसाब से लिखी हूं मैं और 8 तक इस हिसाब से गयो और इका कुछ भी कौन लगा जा ओ गयो है हा गले से निकला आवाज की हा। और वो 88 हिसाब से दूसरों में हरूफ लिखियो और इकट्ठा ऊपर टिमकी लगा दी मैं जहां ओ गयो है खा खा। और देखो ओ 88 हिसाब से लिखकर मैं इया कर दियो जहां ओ गयो है दाल और ओ हिसाब से मैं लिखूं अठे और इका 8 टिमकी लगा दी मैं जहां हो गया है दाल। दाल ही उसी लेकिन जीभ बारह निकले और दांत ऊपर रखी सी दाल। और ओ अठे देखो मैं लिख दियो इं लाइन खींच दी अठे ले जा थोड़ी नीचे हो गया है रॉ और रॉ मोटो पडीसियो और इस हिसाब से लिख और राजियान को बनायो लेकिन इका ऊपर ऊपर टिमकी लागी अठे जहां हो गयो है जा। इस हिसाब से देखो वो है 3 अठे दांता बना देखो 3 दांता लिख दिया मैं यहां और इन इं ले जा इं कर दियो जहां हो गयो 3 दांता को सीन। और इस हिसाब से देखो वो 3 दांता है और इन इं ले जा इं कर दियो मैं लिख दियो और इकट है 3 ऊपर टिमकी लाग दी जहां हो गयो शीन एस एच से लिखा आपने एस लिखा इंग्लिश का मायने वो गयो एस या हिंदी में स लिखा लेकिन 3 नुक्ता लाग जाए जहां इकी आवाज हो जाए श एस एच। और वो है देखो 88 लाइन चल रही है और इस हिसाब से कर दियो जहां ओ गयो है स्वाद यहाँ थोड़ा सो मोटो पड़े यानी जीभ की नोक ऊपर ले दांत की जड़ में जार लगे। और इस हिसाब से फिर आप अठों ओ स्वाद ही लिखो है लेकिन एक अठे ऊपर टिमकी लाग जाए जहां हो गया दाद यानी मुंडन मोटो करी और जहां पा के का दाद दाद हो जाने जहां दाद खाद खुचली हुए तो वो दाद या मोटो पड़ो तो इसकी आवाज होगी दाद। और ओ है देखो 88 चाल सी लाइन और इं बनसी जा ओ गयो है तो ओ भी मोटो पड़सी तो देखो ओ तो पतलो पड़ी सी ता यानी ऊपर का दांत जीभ की नोक पर यार पतली मुंड ने फैला दे ता। और ओ है तो यानी मुंड ने गोल करे और पड़सियां तो जा इनमें फर्क है ता तो फर्क हो गयो ने। तो देखो बी के बाद में आप लिख सिया ओ ताई लिख दियो लेकिन इकट्ठा टिमकी लाग जैसे जा ओ गयो जो। अब देखो ओ तो पतलो पड़ी सी जा ओ मोटो पड़ी सी जो ओ भी देखो द ओ व यानी इकीरी की आवाज सेम है लेकिन ओ मोटो पड़ी सी गोल मुंडन मोटो गोल करी और ओ पड़ी सी पतलो द व। इस हिसाब से देखो 88 में लाइन चली और नीचे तक यहाँ गई जा ओ हो गयो है आइन थोड़ी सी हल्की सी गले से आवाज निकल सी लेकिन नाक में आवाज जैसी आइन। इस हिसाब से देखो ओ है आइन है
लेकिन इक ऊपर टिमकी लागी जा हो गयो है गाइन। अब देखो मैं 88 ओ आंकुड़ियों सो बना और आ ई हिसाब से लाइन बना दी और इक ऊपर है टिमकी में लगा दी जा हो गयो है फा। और देखो अठे ई में लिख दिया लाइन में, तो ओ अठे में लिख दियो जहां ओ सेम आंकुड़ियों सो बनायो और इन थोड़ो यहाँ चांद तारो सो गोड़ो गोल कर दियो इनमें हल्को सो और अठे दो टिमकी लगा दी। जहाँ इन बोला है कॉफ मोटो पडीसियो है कॉफ। और ओ हिसाब से देखो ऊपर से 8 से लाइन चालिया और इया आ और इमा हल्को सो देखो एस लाग गयो छोटो सो, तो ओ है काफ। देखो ओ तो मोटो पडीसी मुंड ने गोल कर कॉफ और इन्हें ज्या मुंड ने फैला दे पतलो पडीसी काफ। और इस हिसाब से देखो 8 से लाइन चाली और ओ है लाम। यहाँ को कुड़ियो सो बना दियो लाम हो गयो। और ओ है देखो मीम और ओ है देखो इस हिसाब से मैं अगर चांद सो बनायो या गोल और इक पेट का माई टिमकी लगा दी जा हो गयो है नून। और देखो ओ है 88 हिसाब से करे और इं लिया मैं जा ओ गयो है वाव, यानी नो की तरफ है यानी 6 हुए जो 6 उल्टो बने बी टाइप से हुए। और देखो ओ हिसाब से हा लिख दियो ओ है हा। उर्दू पढ़वाला हिंदी पढ़वाला हा लिख सी, लेकिन अरबी में थोड़ा सो मुख्तलिफ हो इसे इंशाल्लाह आगा पा पढ़ ले सिया। जब आरूफ ने ए कैपिटल लेटर है बड़ा कैपिटल लेटर, जब स्मॉल लेटर पढ़ से तो बाम में मैं जाहिर कर देसी इंशाल्लाह बहुत आसान है। और देखो 8 से इन इया लिया और ई लाइन ने इया कर दी 8 लाइन के साथ में आदि से शुरू करी जहां हो गयो है हमजा। तो ई की आवाज निकले देखो हा, इक की तो गले से आवाज निकले भारी हुआ, इक की हल्की सी हमजा आ, इक की अलीफ की और हमजा ए दोनों की हमजा की एक ही आवाज है। और ओ देखो 8 में लिख दियो ई हिसाब से लाइन लिया अरिया। और 8 से यहाँ चाल यहाँ लिख दियो जहां ओ है या ए दोनों या है आके बाज दफा नीचे दो टिमकी भी आवे देखो अठे ई हिसाब से। तो देखो ए टोटल हरूफ है ने, ए टोटल हरूफ है, हरूफ हो गया 30। ए टोटल हरूफ 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ए 30 हरूफ है अरबी का, जखा से पूरी माशाल्लाह कुरान आ हरूफ का वजन पर ही आवे। बस अब तो यह आ हरूफ का ऊपर जबर जेर पेश लागता ही आ की आवाज तब्दील हो जावे और जोड़ जोड़ और जुमला और आयात माशाल्लाह कुरान में बने। तो देखो अगर आ हरूफ आना पर सीख लिया तो यहाँ समझ लोगे कुरान में आई हरूफ है बी के अलावा कोई दूसरा हरूफ को नहीं। उर्दू हिंदी पढ़वाड़ा के लिए, अरबी पढ़वाड़ा के लिए 28 हरूफ हुए। ओ हमजा है हमेशा अलीफ का ऊपर आवे क्योंकि हमजा की अलीफ की दोनों की आवाज एक ही है, तो हमजा हमेशा अलीफ का ऊपर आवे। एक तो ओ हरूफ कम हो गयो बी ओ हमजा अलीफ या और वाव आके ओ हमजा बाज दफा तो अली अरबी में अलीफ का ऊपर आवे, बाज दफा वाव पर ऊपर आवे, बाज दफा ई या पर आवे। तो ओ एक हरूफ अरबी में कम हो गयो और ओ हरूफ भी अरबी में कम हो गयो। तो लेकिन आप उर्दू हिसाब से पढ़ रहे हैं अरबी दुनिया से, तो अरबी में 30 हरूफ है, अरबी में 30 हरूफ है और हिंदी उर्दू पढ़वाना के लिए नहीं सॉरी हिंदी उर्दू पढ़वाना के लिए तो 30 हरूफ है और अरबी पढ़वाना के लिए 28 हरूफ है, लेकिन आप 30 हरूफ से ही पढ़ जाए इंशाअल्लाह। तो ए अपना आज का होमवर्क है टोटल। तो आने देखो माशाल्लाह थाने तारीख नाम लिखे और नीचे आने कम से कम एक पाने के मायने 3 बार लिख जो कम से कम, और तारीख जरूर लिख जो दोहराने के लिए। और देखो आंख की आवाज मैं थाने पढ़ सुना रही हूं बी हिसाब से ही थाने पढ़नी है आंख की सही आवाज।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सौद बौद ता तौ ज़ा आइन गाइन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या